तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए। वो थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि आजकल लोग स्क्रोलिंग में ज़्यादा यकीन करते हैं और एक एंटरटेनमेंट स्नैकिंग करते हैं। ये एज है रिवर्स मेंटरिंग का। इन्होंने जितना सिखाया मुझे, उसके बारे में अगर मैं जिक्र करना शुरू करूं तो वो ये इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं होगा। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी थी जहाँ पे मुझे चॉइस करना पड़ा था। जो मुझे रुलाता है वो आपको भी रुलाएगा क्योंकि आप मुझसे अलग हैं नहीं। कि मैं जैसे कहता हूँ कि माई हाउस इज नॉट इन द रेस। ये बाजार जो है वो चिल्लाता रहता, अपनी कहानियां बनाता रहता है। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। सर अब इसी बात पे ये बता दीजिए मैं मुंबई जा रही हूँ। आप आ चुकी हो, आपको मैंने मैसेज भेज दिया है कि मुंबई आ चुकी है। कुछ कहानियां पूरी होती हैं, कुछ कहानी अधूरी होती है, लेकिन ये जो कहानी है ये डेफिनेटली पूरी है, ये हमें टाइटल से पता लग रहा है। महेश से स्टार्टिंग विद यू, इन एन एरा जहाँ पर जेनजी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द न्यू कमर्स। हमने देखा सैयारा का क्रेज, इट वाज ऑल ओवर। उसके बाद अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई, पीपल आर लविंग इट सो मच। अभी यहाँ पर भी न्यू कमर्स है एंड रोमांस को बहुत अच्छे से दिखाया जाने वाला है। यू आर कॉलिंग इट द स्पिरिचुअल सक्सेसर टू आशिकी 2। आई एम नॉट कॉलिंग। ठीक है, ये बाजार जो है वो चिल्लाता रहता, अपनी कहानियां बनाता रहता है। मुझे लगता है ये कहानी इसने पहले जी है, जीने के बाद में इसने उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। फिर इसके साथ बैठकर, श्वेता के साथ में, हम तीनों एक कमरे में बंद हुए, 3.5 महीने काम किया। उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मान लेते हैं कुछ बातें अपने तरफ से और वो अपने दुकान चलाने के लिए आपकी कहानी को उस फ्रेंचाइज से जोड़ते हैं जो एक फेमिलियर फ्रेंचाइज है। जी। ये एक स्टैंड अलोन कहानी है और इसकी दुनिया आज के दौर से इसका बहुत गहरा संबंध है। Shurita, coming to you, what was the emotional idea behind the story? Because we know we all are, fans of romance and good stories. I must say कि आज के टाइम पे ऑडियंस वो हो गई है जो कि एक्सेप्ट करते हैं only the good stories. They are not running after a very good or very renowned actor, but they are running for a good concept, good story. So what was the emotional thing? इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसका पहले का स्टोरी जो है वो बोलना पड़ेगा। भट्ट साहब के राइटिंग रूम में मैं काम कर रही हूँ लगभग 11 साल। श्वेता मेरे साथ आई 4 साल से काम कर रही है। इस राइटिंग रूम की एक डिसिप्लिन है रेगुलरली लिखना, और क्योंकि भट्ट साहब हमेशा पर्सनल सिनेमा बनाते रहे हैं, ही हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड कि अपने पर्सनल आप बीती पे कहानियाँ लिखो। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी थी जहाँ पे मुझे चॉइस करना पड़ा था बिटवीन द वर्क आई वांट टू डू एंड द होम दैट आई लिव इन। तो वो एक आधार है, एंड बिकॉज सिनेमा इज कॉल्ड फिल्म मेकर इज कॉल्ड अ फेयरर गॉड। Yeah. सिनेमा में वो हो सकता है जो निजी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो हमने उसको बनाया एक स्ट्रक्चर जी। और एक ऐसे कहानी को जन्म दी जहाँ पे एक लड़की को बहुत डिफिकल्ट चॉइस करना पड़ता है बिटवीन द लव एंड द थिंग दैट शी वांट्स टू डू। और इसको पाने के लिए जब वो निकल पड़ती है, जो प्यार उसका साथ निभाता है, क्योंकि अकेले खुद निकल पड़ना काफ़ी नहीं है, वो जी, प्यार बिल्कुल। आपको साथ निभाना चाहिए। तो हमारे कहानी में वो प्यार उसका साथ निभा के उसके मंजिल तक पहुंचाती है। Definitely, so nice of you. अनु सर, आपकी बात करें, यू हैव गिवन अस हिट्स जो कि हम आज भी गुनगुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यही तो है असली गाने। बट रीयूनाइटिंग विद महेश जी, कुछ नॉस्टैल्जिया फील हुआ आफ्टर इयर्स? या इट्स मैजिकल। एक बड़ा खूबसूरत लम्हा बीता है बिटवीन मी, भट्ट साहब, श्वेता, शुरिता। और ज़्यादा ना बोलते हुए, जो गाना लोकप्रिय हो चुका है, सभी गाने इसके लोकप्रिय हो चुके हैं। एंड डेटा जो है वो कह रहा है कि सभी गाने इसके चार्ट्स पर, जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो चार्ट्स, जैसे कि जियो सावन, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना, हर जगह ये गाने चल रहे हैं। तो ये जो गाना मैं गा रहा हूँ, इसे गाया पापोन ने। इसकी जो सिंगर्स है, बड़े कमाल की टीम बनी है। पापोन, राघव चैतन्य, आनंद जोशी,
Vishal Mishra. Vishal Mishra, of course. Yeah. He's the icing of the cake. And My daughter Anmol. सो गाना ये है, इसी गाने से पता लग जाएगा मुझे कितनी खुशी हुई है इस पे काम करते हुए। नु 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 तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो खुद से भी जो तुझसे भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है, कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। तो आपको इस तर्ज से अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितना मजा आया इस फिल्म में काम करते हुए। एंड कल मैंने फिल्म देखी थिएटर में ऑन द बिग स्क्रीन, और इतना कह सकता हूँ कि ऑडियंस के जब स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इट वाज इन उदयपुर, इट वाज ह्यूज। तो आपने सही कहा कि कहानी और संगीत, लिरिक्स, परफॉर्मेंसेस छू गई सबको। ठीक है श्वेता जी, अगर मैं आपसे बात करूं, वी नो दैट 2025 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत ही बोल्ड चॉइसेस की गई हैं, यू नो, ब्रिंगिंग द न्यू कमर्स अप फ्रंट। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा देखने वाले। सो व्हाट वाज द इंस्टिंक्ट जिस टाइम पर आपके सामने आई सारी की सारी चीज़ें, व्हाट वाज दैट जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया टुवर्ड्स द फिल्म? ओके, मैंने राइटिंग का और लिरिक्स का काम किया है, और भट्ट साहब का जैसे आप जानते हैं हमेशा न्यू कमर्स को ही चांस देते हैं। कास्टिंग श्रुतिका ने की है। जैसा श्रुतिका ने कहा कि हम 4 साल से उस राइटिंग रूम में बैठे थे, हम लोग कहानियों पे काम करते थे। इस कहानी की सच्चाई कि जो आजकल की लड़कियों के साथ स्पेशली हम सब वर्किंग है, जो एक चॉइस सामने आती है कि आप प्यार चूज़ करेंगी या एम्बिशन चूज़ करेंगी, तो इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और उसकी सच्चाई थी जिस उस कहानी ने हम लोगों से इतना कुछ निकलवाया है। जी महेश सर, आपने काफ़ी सारे रिनाउंड एक्टर्स जिनको अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उनको देखकर इंस्पायर होते हैं। हम ये सोचते हैं यार, लाइफ में कुछ लोग इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि हम लोग सिर्फ वो ड्रीम करते रहते हैं, हम उनके स्टेप्स पर आगे बढ़ते रहते हैं, बट आप उनको इंडस्ट्री में लाए। अभी भी इंडस्ट्री की अगर हम ग्रोथ देखें, आपने हर एरा देखी है, आई मस्ट से लोगों को बढ़ते हुए देखा है, और हमने आपके काम को पूरी डेडिकेशन से देखा है। सो हाउ डू यू सी द शिफ्ट, थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हाउ दे आर टेकिंग ओवर? देखिए, हर दौर में अपनी टेक्नोलॉजी ने सिनेमा को शेप किया है। टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल जो माहौल होता है, उससे सिनेमा पर बहुत गहरा असर होता है। तो जाहिर है कि जब से हमने डिजिटल एज में प्रवेश किया है, 2007 के बाद में जब स्मार्टफोन आया था, तब से कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट कंजम्पशन, ये तीनों जो सेक्टर्स हैं सिनेमा के, एंटरटेनमेंट के खास करके, उसमें एक क्रांति घट गई है। और उसके बाद में ओटीटी के आने के बाद में क्यूरेटेड कंटेंट जिसको कहते हैं, जहाँ पर आपको बैठ कर अपने आप को सौंपना पड़ता है 2 घंटे किसी की फिल्म को देखने के लिए, उसका वो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल लोग स्क्रोलिंग में ज़्यादा यकीन करते हैं और एक एंटरटेनमेंट स्नैकिंग करते हैं। दिन भर में उनका पेट भर जाता, कभी थोड़ा यहाँ से लिया, कुछ यहाँ देख लिया, तो वो भूख मूविंग इमेजेस की नहीं है। मगर मेरा ये मानना है, जैसे मेलेडी अनु ने कहा है, मेलेडी कभी नहीं जाएगी, कितना भी आप फैशनेबल कंटेंट क्रिएट कर दीजिए, अगर उसमें रूह नहीं होगी, दिल नहीं होगा, एक बेसिक मेलेडी नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। तो आज की तारीख में बहुत कुछ बदलने के बाद में एक बात नहीं बदली है, वो है इंसान का दिल वही सदियों पुराना है, और वो आज भी वैसे ही रोता है जब उसका दिल टूटता है। और इसकी कहानी उस सच्चाई पर आधारित है जो इसने अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इसके साथ बैठकर हमारी कंपनी में उन्होंने क्रिएट की है।
ओके, व्हेन यू वर कास्टिंग, जिस टाइम पर थॉट्स आ रहे होंगे ना कि यार ये एक्टर आई गेस परफेक्ट हो सकता है, ये एक्ट्रेस परफेक्ट हो सकती है, सो व्हाट वाज द की थिंग्स यू केप्ट इन माइंड कि यार मेरे को स्टोरी पता है, मेरे पास विजन है कंप्लीटली कि ये एक्टर ऐसा होना चाहिए, सो क्या क्या चीजें थी? क्योंकि इस कहानी की जन्म राइटिंग रूम में हुई है और मैं भी इनिशियली राइटिंग से ही डायरेक्शन में आई हूँ। मेरे पास कैरेक्टर्स बहुत क्लियर थे। कैरेक्टर्स मतलब उनके इंटरनल ग्राफ। तो मेरे लिए उनका सो कॉल्ड बायोडेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि उन्होंने पहले क्या काम किया है। और मैं रैंडमली इतने सालों से नए एक्टर्स से मिलती रही हूँ क्योंकि भट्ट साहब के पास इतने नए टैलेंट आते हैं और वो हमेशा मेरे तरफ नज़र कर देते हैं, इससे इसके टच में रहना। सो व्हेन आई मेट अरहान पटेल जो कि हमारे हीरो है, उनकी निजी ज़िंदगी में वो एक बहुत ही सिंपल सीहोर गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने बॉम्बे में आके कुछ मार्केटिंग के जॉब्स किए थे। और उसके पिता से उनका जो वैल्यू बेस्ड जो उनकी फैमिली लाइफ है और उसका बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का एक ढांचा है उसकी ज़िंदगी का। मुझे लगा था कि जब कैमरा इस पे फोकस करो, एक्टिंग या स्किल्स जो होते हैं वो शायद हम रिहर्स कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिर एक इंसान के अंदर की जो कंपस होती है उसको आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो असली होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अरहान इज़ माई राइट चॉइस। हिरण्या से भी मैं मिली थी एक और फिल्म के बारे में बात करने के लिए। उसमें उस वक्त वो मॉरल करेज था बोलने के लिए कि वो कैरेक्टर वो नहीं कर पाएगी। तो जो मॉरल स्ट्रेंथ उसने दिखाई थी उसके वजह से मुझे पता था कि ये लड़की कमाल की एक्ट्रेस है और आगे चलकर भी मुझे उसने सही साबित किया। Definitely, I guess in the era जहाँ पर we are accepting and we are proudly, you know, appreciating the newcomers, I guess this is the year. यस। And thank you so much for bringing that change. I guess society में थोड़े से norms change हो रहे हैं, जो हम nepo kids ही सोचते थे कि यार nepo kids आगे बढ़ रहे हैं, but now we see newcomers taking over, अपना एक stand ले रहे हैं, जी। and they are doing wonderful. Even she is the first debutante director Yeah. and the new श्वेता इज lyricist. फ्रॉम इंदौर। Yeah. हम सब बाहर से ही है और क्योंकि हम बाहर से है हमारी भूख डबल ट्रिपल है Yeah. और हम यहाँ जीत के रहेंगे। जी बिल्कुल, विजय होगी डेफिनेटली। अनु सर, एक चीज़ बताइए मुझे, ये मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, भट्ट साहब का जो स्टाइल है ना इन मेलेडी, दैट इज़ वेरी रोमांटिक, बहुत ही दिल को छू ले जाने वाला, लेकिन जो हमारी आज की ऑडियंस है उसको उसी के साथ जैज पॉप, यू नो, इफ वी सी इन द टर्म्स ऑफ वेब सीरीज या ड्रामास भी, लोगों को कोरियन ड्रामास बहुत पसंद आते हैं, सो उसके साथ उसको मिक्स एंड मैच करना हाउ डिफिकल्ट इज इट, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से हो जाता है? देखिए जो मैंने पीड़ा उठाई कि आई एम वेरी अवेयर कि आज का जनरेशन सुनने वाला है मेरे गाने, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि मेलोडी कभी जा नहीं सकती हिंदुस्तानी के दिल से। सब कहने की बात है। अगर आप जब इतने गाने सुनती हैं, मुझे बताइए, गाना वही गुनगुनाती है जो आपके दिल को छू जाता है। जी। कितने गाने सुनते हैं, और मुझे बताइए इतने पुराने पुराने गाने रीमिक्स होते हैं, क्यों? बिकॉज में मेलोडी थी। भट्ट साहब के साथ हाँ मैंने एक काम किया, मैंने अपने म्यूजिक प्रोडक्शन पर बहुत ध्यान दिया है। बहुत ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आज का जेंजी क्राउड सुनने वाला है और वो चाहता है एक पर्टिकुलर साउंड। सिंगर्स जो हमने चुने हैं वो अभी के सिंगर्स हैं, और अगर आप कंबाइन करो तो द रिएक्शन टू माय म्यूजिक हैज बीन कि यार मेलेडी है लेकिन अभी का साउंड है। सो ये दोनों को मिलाना, और सडनली आपको लिरिक्स मिलते हैं जो एक यंग लड़की लिख रही है। आप अगर देखो तू है वो जो अब एक सिचुएशन में बताता हूँ, जितने आप सवाल करेंगे हम उसके गाने गुनगुनाएंगे। हमारे गाने ये जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, एक सिचुएशन आती है जो सुनीता ने बताई कि भाई दोनों में कुछ दरार हो जाती है, हमें बहुत ही इमोशनल गाना चाहिए, तो उनकी राइटिंग देखी क्या है, भुलाने की तुमको कोशिश जो अब की। मैं गा के बताता हूँ, फटाफट आ जाता है। भुलाने की तुमको है मेलोडिक, या पर उसमें पियानो का पूरा प्रोडक्शन है। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। गुजरे दिनों को फिर जीने की ख्वाहिश, न तुम रोक पाए ना हम रोक पाए।
बड़े बूढ़े बच्चे सब ये गाने सुनते हैं, बोलते हैं यार ये हमारे दिल को छू गया गाना। जी और ये इसमें- प्रिजम्पशंस है कि जो यंगर जनरेशन है उनके अंदर गहराई नहीं है, बहुत गहराई है उनमें। डीप डाइव का ज़माना है ये। आपको ज़्यादा कहानियों में डेप्थ चाहिए। जी हाँ, आप कभी चूज़ करती हैं कि ऐसी कोई एंटरटेनिंग फिल्म जिसमें कुछ मनोरंजन का ही एक कंपोनेंट हो, वो आपकी चॉइस है। मगर ये बिल्कुल ये हम लोगों को प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो यंगर जनरेशन है उनके अंदर गहराई नहीं है। सर बिल्कुल डेप्थ है, तभी मैं ये चीज़ खुद मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी लोग ना सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारी OTT हैज़ गिवन अस मेनी थिंग्स टू वॉच, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं देखते। हम सिर्फ वो देखते हैं जिसमें हमें दिखता है कि स्टोरी अच्छी है, वी हैव गुड मेलेडी, दिल है, रूह है, जैसे अभी आपने जिक्र और किया। एक नज़रिया है, एक जी। नया एक नई दृष्टि है। या लोग अपने समस्याओं से जूझते हैं और वो एक दृष्टि भी चाहते हैं जो आप अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए उनके दिल में उतारते हैं, जिसमें एक ज़िंदगी की समझ होती है। मगर वो ज़िंदगी की समझ बशर्ते आपने जी हो। अगर आपने कोई बात जी होती है और आप शेयर करते हैं अपनों के साथ में, तो वो बात असर करती है। तो एक बेसिक सच्चाई उसमें परोसना बहुत ज़रूरी है, और ये है इसकी फिल्म में। राइटर साहिबा एक चीज बताइए मेरे को कि जब भी कुछ लिख रहे होते हैं तो दिल जान सब उधर ही होती है, बिकॉज वी आर टू फोकस्ड ऑन राइटिंग, जो कि हम दिल से फील कर रहे हैं, लेकिन एक गैप होता है जो कि हमें ऑडियंस के बीच में फिल करना होता है। हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी गाने के लिरिक्स हमने देखा बिल्कुल दिल से दिल तक तार जुड़ रहे हैं। सो हाउ डू यू मैनेज इट? आई थिंक जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो सबको अच्छा लगेगा। अच्छी ये बात, ये बहुत जवाब अच्छी शायद बात। मुझे भी देना चाहिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात की श्वेता है। एक बहुत रूटेड औरत है, और जैसे मेरे साथ उसने सेट पे भी 12-12 घंटे खड़े रहकर एक्टर्स को हेल्प की है, लेकिन मैंने देखी है कि वो बहुत बैलेंस से अपना घर और अपना काम संभालती है, और बहुत बेझिझक जो उसको लगता है वो बोल देती है। तो मुझे लगता है इसी अदाकारी के वजह से जो लाइंस भी उसने लिखी है, मुझे पहला फ़ोन मेरे जिन्होंने डबिंग आर्टिस्ट ने काम की थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि आपके फ़िल्म के लाइंस में मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िल्म के लाइंस है, जैसे एक कमरे में आम जिंदगी में लोग बात करते हैं वैसे बात करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फॉर हर राइटिंग। बहुत ही बड़ी बात है, एंड ये चीज़ सुनकर मुझे भी पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आफ्टर मैनी इयर्स के हम लोग चाह रहे थे यार कुछ अच्छा सिनेमा हमें दिखे, अच्छा कंटेंट दिखे, हमें यहाँ पर ऐसी एक फिल्म आने वाली है, हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले और हैं। आपको पसंद आएगी, आपको जी। बिल्कुल बहुत पसंद आएगी। आएगी। दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि जी। हमारी फिल्म है, हम्म, लेकिन जब मैंने भी फिल्म देखी तो मैंने, यू सी इट नॉट एज अ पर्सन हु वर्कड ऑन इट। या आप देखते हो कि यार हमें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं तो पब्लिक को क्या पसंद आएगी। जी लेकिन कितनी जगहों पर फिल्म रुलाती है, कितनी जगहों पर फिल्म सवाल उठाती है दिमाग में कि ऐसा हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात सुनीता की है कि इसने एक ऐसी फिल्म बनाई है, बीइंग अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, मैं सुनीता की दुनिया में चला गया। या लगता है ऐसा घर है, लगता है ऐसा हीरो होगा, लगता है ऐसा कैरेक्टर है, लगता है ऐसी लड़की से इश्क किया होगा, लगता है ऐसी लड़की के साथ ऐसी हालत। कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं कि आप खुद ही फोन करके बोलेंगी सुनीता जी को कि भाई ये आप जो तारीफ कर रहे थे, लेकिन हिला दिया सीन्स ने। जी। जी और भट्ट साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज भट्ट साहब ने ही हम सबको फिर से जोड़ा है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहुत काम इन्होंने किया है। काम हमारा, हमने एक ही काम किया। हमारी जो पुरानी परछाई जो है ना, इस नई रूह पर जो है हमने उसको पीछे रखा है, ताकि जो नया होगा उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये एज है रिवर्स मेंटरिंग का। इन्होंने जितना सिखाया मुझे, उसके बारे में अगर मैं जिक्र करना शुरू करूं तो वो ये इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं होगा। जी मगर ये टू वे प्रोसेस होता है। ऐसा या प्रिजम्पशन होता है कि हमेशा बड़े बोलेंगे और छोटे जो हैं सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी ऊर्जा है, आप आज के दौर के से जूझ रहे हैं, और आपकी समझ जो है ग्रास रूट से ज़्यादा है। हम तो कहीं पर बंद हैं, एक बबल में, कहीं पर बाज़ार के बबल में सीमित हो गए हैं। तो ये इन्होंने आके एक नई जान फूकी हमारे अंदर। और ये एक नया अनु मलिक अगर आज हमारे साथ में है तो उसका कारण इनकी लिरिक्स भी है, और ये जी। खुद मानते हैं। जी
जैसे कि सारी बातों से हम सम अप यही कर पा रहे हैं कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हमें देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाली मुझे है। तो कल एहसास उदयपुर में हो गया हो था गया कि था ये जी। शायद मेरे करियर में जिस फिल्म से मैं जुड़ा हूँ, Fingers ये crossed. फिल्म जो Yeah, है fingers crossed. वाकई हाँ, ये होता है कि एक होता है रॉकेट हम्म, और एक होता है पेड़, जी वो ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, धीरे राइट? धीरे। मगर ये यकीनन अगर ऐसे श्वेता ने कहा जो मुझे रुलाता है वो आपको भी रुलाएगा, क्योंकि आप मुझसे अलग हैं नहीं। जी और जो फिल्म इतनी प्यार से बनाई गई है, हर एक इंसान, हर एक डिपार्टमेंट में, वो चाहे टेक्नीशियंस हो, चाहे कैमरा के सामने हो, सब ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म को कि वो प्यार तो दर्शक तक पहुंचनी ही पहुंचनी और है। जाते जाते ये इश्क है मेरी जान, नजर इस पे चली, तू चाहे दूरी बढ़ा, दिल में तो मैं ही तेरे, खुशियों के जितने भी रंग सब तेरी महफिल में है, बेचैन, बेचैन नजरें तेरी क्यों? फिर ढूंढती क्यों मुझे, क्या बात। ये इश्क है मेरी जान, नाजुर इस पे चले। ग्रेट वन। बट बिफोर वाइंडिंग अप दिस इंटरव्यू, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं जो कि मैं आप लोगों से इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहती हूँ। महेश सर, यू बीइंग द विजनरी, बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, जैसे मैंने पहले भी बोला, कंगना रनौत हो गए, अनुपम खेर हो गए, वो आज जिस मुकाम पर है वो बहुत लोगों का सपना है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत से कलाकार कहते हैं कि देखिए सक्सेस का कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन आपके लिए सक्सेस क्या होगी? बॉक्स ऑफिस नंबर्स, कल्चरल इम्पैक्ट, या फिर एक पर्सनल पीस? देखिए, हम अलग अलग ज़रूरतें अपनी पूरी करते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बात बहुत ज़रूरी समझना कि अगर आपको एक पर्सनल पीस लिखना है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इतना पैसा नहीं लगाना है, एक लो कॉस्ट करके आप एक पर्सनल पीस बनाना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स बनाइए। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो आप दिखा सकते हैं। मगर अगर आपको एक बाज़ार का हिस्सा बनना है और आपको उस किस्म के कंटेंट में एक नई जान फूंकनी है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया थिंकर आता है वो ज़बान नहीं बदलता है, उस ज़बान के दायरे में रहकर अपनी नई बात कहता है, उससे बाहर निकलता नहीं है। तो वो ईडीएम को एक्सेप्ट करके हम कमर्शियल फिल्में बनाते हैं। मेरे लिए आज की तारीख में ये सब स्टोरी ऑफ द पास्ट है, क्योंकि मैं जैसे कहता हूँ कि माई हॉर्स इज़ नॉट इन द रेस। या ये हैं जो स्टिल इन द पार्ट ऑफ द गेम। मेरी एक ऑब्जेक्टिव व्यू है मेरे लिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आई गेट मोर सेटिस्फैक्शन टू सी पीपल हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, और मैंने इनके अंदर वो आग को हवा दी है। उनकी आग है, मेरी आग नहीं है, मैं डाल नहीं सकता। और या जहाँ पर ये थोड़ा सा एक विंटर है और कहीं आग धीमी हो रही है, कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पर बाजार ने छीन लिया है, तो इसको जगाऊँ, कहूँ कि नहीं तुम में अभी वही आग है, वो जगाने वाले यही वो हैं। खजाना है, जगाने वाले यही हाँ। हैं। तो वो बस हमारा काम यही है, क्योंकि बाकी काम तो ये खुद कर ही लेते हैं। फायर ऐड ये करना। प्यास इनकी जो है ना, ये है तू मेरी पूरी कहानी। जी, तो मेरी पूरी कहानी देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट। अनु जी, एक चीज़ है जो कि लास्ट वी आर वाइंडिंग अप दिस इंटरव्यू, जब भी फैमिली से कोई किसी रियलिटी शो में जाता है, वी रूट फॉर देम सो मच। जैसे पूजा जी जब गई थी, वी सॉ कि एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर हर। अभी अमाल इज इन द बिग बॉस हाउस, एनी मैसेज यू वुड वांट टू गिव हिम? I think I would like to say that he is part of the family. He is मेरे छोटे भाई का बेटा है, हमारा खून है. I would like him to do well and succeed. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। आप लोग ये फिल्म जरूर देखना और नीचे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। फिलहाल मुझे आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, और हमें भी Same here. बहुत अच्छा Lovely लगा। questions, बहुत अच्छे सवाल Yeah, पूछे जी, आपने, जी। बहुत अच्छा लगा. बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चंस हैं। Yeah. सर अब इसी बात पे ये बता दीजिए, मैं मुंबई जा रही हूँ।
आप आ चुकी हो, आपको मैंने मैसेज भेज दिया है कि मुंबई आ चुकी है। ठीक है गाइस, मैं मुंबई जा रही हूँ, फिलहाल अभी गई थी लेकिन अब दोबारा मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंटायर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज लवली हैविंग यू हियर इन दिल्ली। Thank you so Thank much. you. Thank you. very much.